हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो हम बात करेंगे गणित पाठ्य योजना के बारे में और आज का टॉपिक है घातांक। सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को गणित के नियमों व सिद्धांतों से परिचित कराना। इसके बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राएं घातांक का ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं घातांक को समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं घातांक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए आपको पेज को दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न है 2 को 5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। उत्तर है 2 को 5 से गुणा करने पर 10 प्राप्त होता है। प्रश्न 2 है 10 को 10 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। उत्तर है 10 को 10 से गुणा करने पर 100 प्राप्त होता है। प्रश्न 3 है 100 को 100 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। उत्तर है 100 को 100 से गुणा करने पर 10,000 प्राप्त होता है। प्रश्न 4 है 10,000 को घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। आज हम गणित विषय के अंतर्गत घातांक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको पेज को 7 भागों में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में आएगा क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इसको 2 भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है घातांक एवं घात। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताइए, 1, 2, 3, 4 आदि। प्रश्न 2 है संख्या 16 के गुणनखंड क्या होते हैं। उत्तर है संख्या 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं। प्रश्न 3 है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को घातांक रूप में कैसे लिखेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को हम 2 की घात 4 के रूप में लिखते हैं। संख्या को सरलता से पढ़ने लिखने तथा इसकी तुलना करने के लिए घातांक का प्रयोग करते हैं। जैसे 10,000 को 10 की घात 4 के रूप में लिखते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 1000 को घातांक रूप में लिखिए। दूसरा शिक्षण बिंदु है घातांक के नियम। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है घातांक के नियम बताइए। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। नियम 1 है 0 के अतिरिक्त किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। नियम 2 है यदि किसी संख्या के घात में ऋणात्मक चिन्ह है तो वह संख्या 1 के भाग में चले जाती है। नियम 3 है जब किसी संख्या का आधार समान हो तथा घातें भिन्न हो तो घातें आपस में जुड़ेंगी। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि।
इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। 10 में घातांक बताइए। प्रश्न 2 है 7 की घात 8 गुणा 7 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए।